हाय एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यूजिंग द प्रीवियस वीडियो रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से। जो हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रिएक्ट में क्रिएट किया है, उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसकी फाइल की बात करते हैं डिटेलिंग में कि कौन कौन सी उसने फाइल क्रिएट किया है। सो उसने एक readme.md फाइल क्रिएट किया है। This is basically a documentation file in which all the documentation type of stuff is written. So npm start command is written over here. So npm test, npm run build, what this command does. So and one file is the package.json. This is the very important file, the basic file in which we have the dev dependencies mentioned over here on line number 5, that react this 18.2 library is using react dom 18.2 react script web vitals. So these ये हम बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस में, डिटेलिंग में बात करेंगे कि व्हाट आर दीज अदर dependencies like the web vitals and the testing libraries. अभी हम बात करते हैं कि जो जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, लाइन नंबर 5 पे एक स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि स्टार्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट को, और बिल्ड है वो बिल्ड करता है, एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट करता है फॉर अ बंडल ऑफ दिस कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द रिएक्ट जेएस, और टेस्ट है जो टेस्ट केस रन करने के लिए काम आता है। सो दीज आर द बेसिक कमांड्स। फिर बात करते हैं पैकेज लॉक की। सो पैकेज लॉक बेसिकली क्या फाइल होती है कि पैकेज लॉक में जो हमने बिल्ड किया है, जो हमने कंपाइल्ड वर्जन किया है अभी रिएक्ट जेएस का, उसका लॉक वर्जन होता है। मतलब उसमें जो हमने बंडल्स को, जो हमने डिपेंडेंसीज को यूज़ किया है, उस डिपेंडेंसीज को हमने किस वर्जन पे बिल्ड किया है उसको लॉक फाइल मेंटेन करती है कि उसमें कौन कौन से हमने डिपेंडेंसी को, लाइक दिस वर्ड रैप इस वर्जन पे यूज़ हो रही है, और इस other these like this code frame, compact data, all these dependencies are local. And another file is the gitignore. Gitignore is the basic git file. उसमें ये लिखा होता है कि एटलीस्ट हमने क्या चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं करंट फोल्डर से, जो हम गिट पे नहीं पुश करना चाह रहे। तो ऑनलाइन नंबर 4 लाइक द नोड मॉड्यूल, लाइक दिस फाइल कोड कवरेज बिल्ड, ये हम पुश नहीं करने वाले हैं for further on the git. And let's move to this source folder. So source folder, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। लेट्स सी, स्टार्ट करने के बाद हम टर्मिनल यहीं पे ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। या फिर हम यहाँ से यूज़ करते हैं इसको, एंड देन npm start। npm start लिखा है हमने, तो ये आई थिंक अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हमारा। सो अभी जो हमने npm start कमांड लिखी है वो एक्चुअली कर क्या रही है, उसने एग्जीक्यूट किया है इस package.json की स्टार्ट फाइल को। सो ऑन लाइन नंबर 15 रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। सो ये जो स्टार्ट कमांड हमने लिखी ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रही है इस को, प्रोजेक्ट को। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो अलाउ मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देते हैं। सम वार्निंग आ रही है कुछ डिफ़ॉल्ट में। ओके, हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया रिएक्ट का। यस, सो ऑन लोकल होस्ट पोर्ट 3000। सो 3000 पे ही क्यों स्टार्ट हुआ है, बिकॉज 3000 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। सो इसने 3000 पे रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है। इट विल टेक सम टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। हम इसको क्रोम में खोलते हैं, डिफ़ॉल्ट ये
ओपेरा में उसने ओपन कर दिया, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट इसमें ओपन करते हैं। टिल द टाइम वो स्टार्ट होता है, इतने हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इसके अंदर जो SRC फोल्डर है, SRC फोल्डर की मेन फाइल कौन सी है। सो SRC फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे जो हमारी index.js फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है, मतलब ये फर्स्ट फाइल है। तो इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर हमने ऑन लाइन नंबर 1 पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर रखा है। लेट मी जूम इन, यस। सो हमने लाइन नंबर 1 पे रिएक्ट को इंक्लूड कर रखा है, रिएक्ट डोम को इंक्लूड कर रखा है, और फॉर बेसिक CSS हमने एक फाइल बना रखी है index.css, जिसके हमने CSS इंपोर्ट कर रखी है। ऑन लाइन नंबर 4 इंपोर्ट द ऐप। ऐप क्या है अभी देखते हैं। ओके, ऐप के अंदर हमने एक बेसिक एक कंपोनेंट बना रखा है जिसके अंदर हमने एक लोगो डाल रखा है रिएक्ट का। ओके, और लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है रिएक्ट का 3000 पोर्ट पे। अब हम चेक करते हैं। ओके, ये जो इस ऐप फाइल में लिखा हुआ था वही हमारा स्टार्ट हो गया। ओके, फिर हमने ये रिपोर्ट वेब वाइटल यूज़ किया हुआ है, ये इंपोर्ट किया हुआ है। इसकी बाद में बात करेंगे हम ये क्यों यूज़ होता है, कि किस लिए इसको यूज़ करते हैं। दैन हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक कांस्टेंट बनाया हुआ है रूट का, फिर हमने रिएक्ट डोम यूज़ किया हुआ है जिससे हम क्रिएट रूट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रूट डॉट रेंडर हमने डायरेक्ट कंपोनेंट रेंडर कर दिया है। ओके, ओके, अभी हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, अभी हम बात करते हैं इसकी ऐप की। सो हमने ऑनलाइन नंबर 10 पे ऐप ये वाला लाइन नंबर 4 इंपोर्ट कर रखी है। सो इस कंपोनेंट में हमने लिखा हुआ है एडिट एंड सेव टू रिलोड। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और सेव करते हैं इसको और ब्राउज़र पे देखते हैं। ओके, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया लिखा। ओके, सो ऐसे वर्क कर रही है ये कि हमने कुछ भी लिखा तो इट विल ऑटोमेटिकली रिलोड द फाइल यूजिंग हॉट रिलोड। नाउ हम बात करते हैं पब्लिक फ़ोल्डर की। सो पब्लिक फ़ोल्डर किस लिए यूज़ होता है। पब्लिक फ़ोल्डर बेसिकली एसेट मैनेजमेंट फ़ोल्डर है, जिसके अंदर कुछ भी हमने जो CSS है, नॉट CSS, बेसिकली द इमेज फाइल या कोई भी एक्सटर्नल फाइल कुछ डालनी है तो हम इस फोल्डर के थ्रू डाल सकते हैं, और इसके थ्रू हम डायरेक्ट बंडल भी रन कर सकते हैं, बिल्ड भी रन कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि कैसे पब्लिक फोल्डर के थ्रू बिल्ड रन कर सकते हैं। अभी जो हम रन कर रहे हैं वो डायरेक्टली रन कर रहे हैं। सो ओके, सो थैंक यू गाइस।